नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के उस अमृतकाल में जहां अमृत तो शायद ही किसी को मिला हो, लेकिन सड़कों पर खून जरूर बह रहा है। आज हम बात करेंगे उस भारत की जहां सच बोलना मौत को दावत देना बन चुका है। अगर आपने जिहादियों पर सवाल उठाया तो आपका सर आपके तन से जुदा हो सकता है। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम भारत की आंतरिक सुरक्षा पर मोदी सरकार के वायदों और नीतियों को करने वाले हैं अनरेट। तो देखते रहिए विकास अनरेटेड। जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। भाई, हमारी सरकार विश्वगुरु बनने की ट्रेनिंग में इतनी व्यस्त है कि उन्हें अपने ही घर में जलती आग दिखाई नहीं दे रही। 56 इंच का सीना शायद चुनावी रैलियों के लिए है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर तो जिहादी मानसिकता का सर तन से जुदा वाला डर नाच रहा है। मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। हम पूछते हैं किसके? उन जिहादियों के जो दिन दाड़े गला काट देते हैं, या उन बेगुनाहों के जिनकी गर्दन अब उनके धड़ का साथ छोड़ रही है? सरकार का हर एक एक्शन मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है, लेकिन जब जिहादी सड़कों पर सरेआम गर्दन काटते हैं और अफजल खामनेई जैसी मौतों पर भारत में विरोध और मातम प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार का मौन व्रत भी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। क्यों? सही कहा ना? बात तो सही है। दिल्ली की एयर कंडीशन कमरों से सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उदयपुर के कन्हैया लाल या अमरावती के उमेश कोले के परिवार से पूछिए कि क्या उन्हें उस विकास की खुशबू आ रही है, ये अपनों के खून की। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है, सलीम वास्तिक नाम का व्यक्ति जो सच बोल रहा था, उस पर जिहादियों ने जानलेवा हमला कर दिया। उसके पेट में चाकुओं से कई बार प्रहार किया, उसकी आंतड़ियों को काट दिया, उसकी गर्दन काट दी सुअर के पिल्लों ने। भाई, क्या कसूर था उसका? सिर्फ सच बोलना। लेकिन ये कांड यूपी में हुआ था, और वहां तो आपको पता ही है, जंगल राज तो है नहीं, तो हो गया उन सुअरों का इलाज अच्छी तरीके से। अगर कुछ दिन पीछे चले तो गौरक्षक दल के कुछ युवा, जिसमें डॉक्टर प्रकाश, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर और फिर इनके साथी, जो गौरक्षा और सनातन धर्म के लिए लोगों को जागरूक करते हैं और हिंदुत्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इन सब का नाम अलकायदा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की लिस्ट में मिला था। क्यों भाई? ये कौन सा क्राइम कर रहे हैं? बल्कि ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, जो सरकार को करना चाहिए वो ये काम कर रहे हैं। हालांकि गुजरात की एटीएस टीम ने उन आतंकवादियों को पकड़ लिया और अभी वो जेल में बिरयानी पेल रहे होंगे। भाइयों, 2014 के बाद हमें लगा था कि हिंदू सुरक्षित होंगे और भारत मजबूत देश बनेगा, लेकिन हकीकत कुछ और है दोस्तों। ISIS, अलकायदा और जैश ए मोहम्मद ये नाम गायब नहीं हुए। ये हमारे ही शहरों के अंदर स्लीपर सेल कैंसर बनकर पनप रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि सिर्फ इनका ही विकास हो रहा है और किसी का तो मुझे पता नहीं। अब मेरा सवाल यह है कि मोदी सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही? क्यों सर तन से जुदा वाली मानसिकता को जड़ से खत्म करने पर काम नहीं कर रही है? आखिर क्या कारण है? क्या सरकार जिहादियों की वीटो पावर से डरती है, या अपनी सत्ता के खो जाने से? लगता है मोदी जी को लोकसभा 2024 के चुनावों से सबक नहीं मिला है। मोदी जी अरब देशों के दबाव में आकर अपने ही लोगों को अकेला छोड़ देना मजबूत भारत की निशानी नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक कमजोरी की निशानी होती है। याद है नूपुर शर्मा, जिसने सिर्फ वही कहा था जो किताबों में लिखा है। बदले में क्या मिला? पूरे देश में सर तन से जुदा के नारे। हमारी हिंदू हृदय सम्राट सरकार ने क्या किया? नूपुर को सुरक्षा देने के बजाय उन्हें ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वाह मोदी जी, वाह। मतलब दुश्मन घर में घुसकर धमकी दे और आप अपने ही सिपाही को सरेंडर कर दें। ये मास्टर स्ट्रोक था या डरपोक स्ट्रोक? यही हाल टी राजा सिंह का हुआ। जब जिहादी मानसिकता के लोग सड़कों पर नंगा नाच कर रहे थे, तब सरकार ने राजा सिंह को ही जेल में डाल दिया। भाई, किस तरह की पार्टी है ये बीजेपी पार्टी? जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आम लोगों को अपनी जान पर खेलकर करना पड़ रहा है, पर आपकी पार्टी के नेता उनको अप्रिशिएट करने के लिए सामने भी नहीं आते। और भाई, भारत की कानून व्यवस्था तो इतनी सड़ चुकी है कि उसमें अब कीड़े पड़ गए हैं। कन्हैया लाल मर्डर केस को ही ले लो, क्या हुआ उन आतंकियों का? उसमें तो जिहादियों ने भारत सरकार को सीधा चैलेंज दिया था, वीडियो बनाकर, कि हमने मारा है, उखाड़ लो हमारा, आप क्या करोगे? लेकिन एक बात तो साफ है, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, देश के अंदर की समस्या को कोई सॉल्व नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो डर खत्म हो जाएगा, और डर खत्म हो गया तो वोट मिलना और फिर सत्ता का मजा मिलना भी बंद हो जाएगा। हमें कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मनों की कमर टूट गई। अरे भाई, कमर टूटी होती तो जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और ISIS के गुर्गे आज सरेआम सलीम वास्तिक जैसे लोगों को निशाना ना बनाते। हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा आज भी बिरयानी का मजा ले रहा है, और हमारे यहाँ अज्ञात हमलावरों की कहानी सुनाकर लॉलीपॉप दे दिया जाता है।
मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि अगर हमारी पहुंच उसके बेडरूम तक है तो वो अभी तक जिंदा क्यों है। आपने उसके भतीजे को, साले को और करीबियों को उड़ा दिया, लेकिन जो इन सबका मास्टरमाइंड और सबसे बड़ा खतरा है उसे छोड़ दिया। वाह उस्ताद वाह। वैसे आपसे बढ़िया उल्लू जनता को कोई और नहीं बना सकता। अब सुनिए, कड़वा सच ये है कि हाफिज सईद को इसलिए जिंदा रखा गया है ताकि चुनावों के वक्त इस आतंकवादी का नाम लेकर वोट बटोरे जा सकें। उसे मार देने से दुश्मन का डर खत्म हो जाएगा, फिर पाकिस्तान का नाम लेकर डराएंगे कैसे। यह ऑपरेशन सिर्फ सीमा पर छोटी मछलियों के लिए था, मगरमच्छ तो अभी भी मौज में है। भाइयों, मुझे अपनी सेना पर कोई शक नहीं है। हमारे सैनिक वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन सैनिकों में आते हैं, लेकिन शक है हमारे देश के नेताओं और यहाँ की कानून व्यवस्था पर। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा नेता भी है जिस पर मैं और पूरा भारत विश्वास करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो राजनीति नहीं करता, वो सीधा एक्शन लेता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ महामहिम श्री योगी आदित्यनाथ जी की। मुझे मोदी से अच्छी नीति योगी जी की लगती है। सलीम के हमला होने के 3 से 4 दिन के अंदर ही योगी जी की पुलिस ने उन जिहादियों को एनकाउंटर करके 72 हुरों के पिछवाड़े में घुसेड़ दिया है। ये होता है एक्शन, खामखा की जुमलेबाजी नहीं होती। भाइयों, आज भारत में जिहादियों का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि वो अब किसी से नहीं डरते। उन्हें पता है कि अगर वो पकड़े भी गए तो उनको बचाने वाले बहुत हैं भारत में। लेकिन अगर आप कुर्सी से गए तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा मोदी जी आपको। सुरक्षा सीमा पर तार लगाने से या हिंदू मुस्लिम के नारे लगाने से नहीं आती। सुरक्षा आती है खौफ से। अपराधियों के मन में कानून का ऐसा खौफ होना चाहिए कि सर काटने का ख्याल आने से पहले ही अंजाम सोचकर उनका पजामे में ही मूत निकल जाए। जब एक आम नागरिक बिना डरे सच बोल सके तो समझो हिंदू सुरक्षित है। आज सलीम अस्पताल में है, कल कोई और होगा। अगर अभी भी इन आतंकवादियों और जिहादियों का सही तरीके से इलाज नहीं किया गया ना, तो मान लो कि हम एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। मोदी जी, हवाई जहाज से उतरिए और धरातल पर आइए। रैलियों से फुर्सत मिले तो जरा उन गलियों में भी घुमाइए जहां लोग अपनी पहचान छिपाकर जीने को मजबूर हैं। राष्ट्रवाद सिर्फ झंडा फहराने से नहीं, अपने नागरिकों की जान बचाने में होता है। भाइयों, मैं मोदी सरकार की निंदा करने नहीं आया हूं, बल्कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि सोचने पर मजबूर करते हैं। उनको मैंने आज अनरेट किया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।